Hello dear children, welcome back to the Economics series by Amit Publishing House. I am Vandana and today we are doing book 8, Computer. Here, this is the cover page of your book. Let's click a trendy way to learn computers. So children, today we are going to do chapter 6 and the name of the chapter is Computer Viruses. So, we are already aware of different types of computer viruses. हमें पता है कि कंप्यूटर में कई तरीके के वायरस हैं जो इसे अफेक्ट कर देते हैं, उसके कंटेंट को अफेक्ट करते हैं. सो लेट्स रीड अबाउट सम मोर वायरसेस इन दिस चैप्टर. सो वायरसेस is code or software that is specifically designed to damage, disrupt, steal or in general inflict some other bad or illegitimate action or data host or network. So computer virus क्या होता है? ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो ऐसे बनाया जाता है ताकि वो किसी भी चीज को, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सके, उसे डिस्ट्रप्ट कर सके, उसमें से कंटेंट को स्टील कर सके या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे वो करता है. Children, now let's learn about some computer viruses. So children, in this chapter we are going to learn about what is a computer virus, what a virus can do, what a virus cannot do, symptoms of a computer virus, types of computer viruses, antivirus software and protecting the computer. So let's start with the chapter. So here the first topic is what is a computer virus? A computer virus is a software program that has the ability to make copy of itself. So computer virus क्या करता है? अपनी जो है एक कॉपी बना लेता है and that attaches itself to other programs of file. अपनी कॉपी बना के जो भी हमारे important files या programs होते हैं उसके अंदर वो अपने आप को attach कर लेता है. It disrupts the normal operation of a computer. कंप्यूटर हमारा जिसकी वजह से ठीक से वर्क नहीं कर पाता. इट इन्फेक्ट्स और डिस्ट्रॉयज डेटा. ये क्या करता है? जो डेटा है उसे इन्फेक्ट करता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है. इट एंटर्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन एंड द नॉलेज ऑफ द यूजर. सो बिना हमारे नॉलेज के ये हमारे कंप्यूटर में घुस जाता है और उसको नुकसान पहुंचाता है. नाउ वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी. So this is a full form of virus. Virus programs are self-replicating and are continuously expanding their reach by infecting more and more computer files. So virus क्या करता है? ये होते हैं self-replicating means अपने आप को multiply करते हुए जाते हैं and continuously expand their reach और अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं by infecting more and more computer files. कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा फाइल को ये इन्फेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से ये बढ़ते चले जाते हैं. रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा. जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है और डेटा भी हमारा खराब हो जाता है. नॉर्मली इट एंटर्स थ्रू इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस लाइक CD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. नॉर्मली ये CD या फिर पेन ड्राइव वगैरह से ही हमारे कंप्यूटर में आता है. वायरसेस कैन ऑल्सो एंटर इनटू अ कंप्यूटर व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट. सो जब हम इंटरनेट पे भी हम वर्क कर रहे हैं और किसी भी अननोन फाइल पे हमने क्लिक कर दिया है तो भी ये वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है थ्रू इंटरनेट ऑल्सो. अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम. इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द मेडिकल टर्म वायरस. सो मेडिकल टर्म मीन्स डॉक्टर्स की भाषा में भी एक वायरस होता है. सो उससे हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. दोनों अलग अलग चीजें हैं. विच इज एन ऑर्गेनिज्म. सो ये क्या है? कुछ जर्म्स को ही यहाँ पे वायरस कहा जाता है बट कंप्यूटर में वायरस इज अ डिफरेंट थिंग. हाउएवर बोथ हैव द सेम फीचर. लेकिन हाँ, भले ही दोनों अलग हैं लेकिन दोनों के जो फीचर है वो दोनों के सेम है एज फार एज देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज आर कंसर्न. दोनों ही एक जैसा ही डिस्ट्रक्शन करते हैं. The major difference between the two is that a biological virus causes physical harm to the body and attacks certain cells, whereas a computer virus causes harm to the data and programs stored in a computer by overwriting them with a garbage or erasing them. So दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है
दोनों वायरसेस के बीच में जो मेन डिफरेंस है कि जो पहला वायरस है वो क्या है, वो एक बायोलॉजिकल वायरस है, जर्म्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ को, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं और डिफरेंट हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर अटैक करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या करता है, वो हमारे डेटा को और प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाता है। जो भी डेटा या प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में उसको नुकसान पहुंचाता है बाय ओवरराइटिंग देम, उनको ओवरराइट कर देता है, उनके ऊपर दोबारा से लिखने लग जाता है या उस प्रोग्राम को वो खराब करने लग जाता है विद द गार्बेज एंड इरेजिंग देम, और उनको कई बार वो इरेज भी कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट अ वायरस कैन डू। सो वायरस क्या क्या कर सकता है? अ कंप्यूटर वायरस कैन बी केपेबल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। सो इनमें से कई चीजें हैं जो वायरस कर सकता है। इट कैन इन्फेक्ट executable program files like MS Word, Excel and operating system. So इन चीजों को वो हार्म पहुंचा सकता है। It can infect files that are attached to email messages or can be copied or to disk or pen drive. So ये ऐसे फाइल्स पे भी अटैक कर देता है जो हमारे ईमेल में होते हैं, या फिर ये क्या करता है, और कैन बी कॉपीड टू डिस्क, ये डिस्क में भी चला जाता है, पेन ड्राइव में भी चला जाता है, एंड इन दिस मैनर इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सो सपोज मैंने मेरे कंप्यूटर में वायरस है, मैंने उसमें एक पेन ड्राइव डाला तो मेरे पेन ड्राइव में भी वायरस आ जाएगा, और अब उस पेन ड्राइव को मैं कहीं और यूज करूंगी तो उस सिस्टम में भी वायरस चला जाएगा। इट कैन स्लो डाउन अ कंप्यूटर सीरियसली एंड इवन स्टॉप इट कंप्लीटली, तो कंप्यूटर को ये स्लो डाउन भी कर सकता है। सो वायरस ये सारी चीजें कर सकता है। नाउ व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, इट कैन इन्फेक्ट फाइल्स which are written on a protected disk. So ये क्या कर सकता है, it cannot infect the file. So इन फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है which are written on a protected disk like CD-ROM. So CD-ROM एक protected device है, so disk है, so उस पे ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता। It cannot infect computer hardware. कंप्यूटर के हार्डवेयर को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। It can only infect computer software. So ये सिर्फ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट कर सकता है, हार्डवेयर को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। So these are the things that the computer virus can't do. Now let's come to the symptoms of a computer virus. क्या क्या symptoms हैं? A virus can affect a computer in different ways. वायरस जो है कंप्यूटर को बहुत सारे तरीकों से अफेक्ट कर सकता है। However, the following problems are commonly noticed when a computer is infected with a virus. So कुछ प्रॉब्लम है जो हम नोटिस करते हैं जब भी हमारा कंप्यूटर इन्फेक्टेड होता है। So क्या प्रॉब्लम्स है? Let's see. The computer runs slower than usual and takes long time to upload program. So कंप्यूटर क्या करता है, बहुत पहले से स्लो चलने लगता है और प्रोग्राम को लोड करने में ज्यादा टाइम भी लगता है। The program behaves erratically and computer starts responding or hangs frequently. प्रोग्राम जो है क्या करने लगते हैं, ऐसे बिहेव करेंगे कि erratically बिहेव करने लगेंगे और कंप्यूटर जो है स्टॉप करने लगता है, रिस्पॉन्डिंग जो है उसका खत्म होने लगता है या फिर हैंग करने लग जाता है। थर्ड पॉइंट इज द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स एवरी फ्यू मिनट्स, हर फ्यू मिनट में, हर थोड़ी थोड़ी देर में कंप्यूटर रीस्टार्ट होने लग जाता है खुद से ही, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद से रिस्टार्ट हो रहा है। न्यू फाइल्स कीप अपीयरिंग ऑन द सिस्टम, नए नए जो फाइल्स हैं वो कंप्यूटर पे अपने आप ही आने लगते हैं। फाइल्स हैविंग स्ट्रेंज नेम अपीयर ऑन द सिस्टम, ऐसे फाइल आने लगेंगे जिनके नाम भी आपने कभी सुने नहीं, वो फाइल्स भी आपके कंप्यूटर पे शो होने लगेंगे। यू आर अनेबल टू एक्सेस फाइल और द कंटेंट ऑफ फाइल गेट्स डिलीटेड, हम अपनी फाइल को ओपन नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं और उसका जो कंटेंट है वो वहां से गायब हो जाता है। यू नोटिस अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज एरर मैसेज, हमें कुछ अलग तरीके के स्ट्रेंज एरर मैसेज आने लगते हैं, सच एज योर पीसी इज स्टोन्ड, ऐसे मैसेज आने लगते हैं। न्यू आइकन्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे नए आइकन्स हमें शो होने लगेंगे। स्ट्रेंज ग्राफिक्स आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, द कंप्यूटर में क्रैश, सो नए नए आइकन्स हमें दिखने लगते हैं डेस्कटॉप पे और अलग अलग तरीके के स्ट्रेंज ग्राफिक्स दिखाई देने लगते हैं। एंड द कंप्यूटर ऑल्सो गेट्स क्रैश, ये कंप्यूटर जो हमारा वो क्रैश हो जाता है। Now types of computer viruses. What are the types of computer viruses? Computer viruses can be categorized into different ways. So बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम इन्हें categorize कर सकते हैं. One of them is by their
infecting that infection targets. So एक तरीका है इनका infection targets. If we group viruses by the target, we can divide viruses in the following category. So हर virus का एक target होता है. So उसके according if we categorize, we can categorize them into these parts. First one is program file virus. So क्या है program file virus? We are going to read. These viruses infect executable files or programs such as those with extension. So ये जो program file virus है ये ऐसे files को infect करता है जिसमें extension हो, like .com वाली फाइल को या .exe, .ovl, .dev, .sys, .scr and so on. So इस तरीके की जो फाइल्स है इनको ये affect करता है. These programs get loaded in the computer memory during execution. So ये जो program है ये load हो जाते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में execution के समय. जब execute करते हैं तो ये program जो है load हो जाते हैं. The virus becomes active in the computer memory by replicating itself. अपने आप को mirror कर लेता है ये virus, अपने आप को replicate करता है and infecting file on the disk. और जो file होती है disk में उसको भी ये infect कर देता है. The example of program file viruses are Sunday, Cascade, etc. So here two examples are also given, children. Now let's come to the next virus, that is boot virus. This virus infect the boot records of the master boot record. So ये जो virus है ये infect करते हैं boot records को या फिर master boot records को. They replace the boot record that is responsible for loading the operating system in the computer memory by copying it elsewhere. So ये क्या करते हैं? ये replace करते हैं boot record को. वो क्या काम करता है? That is responsible for loading the operating system. So operating system को जब हम open करते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि booting होती है उसमें पहले. So boot record को ये virus जो है affect करते हैं. And by copying it anywhere else. So अपने आप को ये copy कहीं और कर देते हैं. Boot virus becomes active at the time of booting. So computer जब हमारा load होता है उस समय ये virus active हो जाते हैं. And examples of this boot virus are disk killer, stoned virus. So इसके कुछ examples हैं, उसमें से 2 example यहाँ पे दिए गए हैं. Now let's see what's written in the fact boot. The first PC virus was a boot sector virus named as Brain, released in 1986 by the Farooq Alvi brothers in Lahore, Pakistan. So पहला जो PC virus था वो किसने invent किया था? फारूक अलवी ब्रदर्स थे, ये लाहौर के पाकिस्तान के हैं. तो उन्होंने ये पहला बूट सेक्टर वायरस डेवलप किया था और उसका नाम था ब्रेन. And it was developed in 1986. Next comes the macro virus. These viruses use another applications macro programming. So ये दूसरे applications के macro programming language को ये क्या करते हैं? Affect करते हैं. To distribute themselves, ये उनको distribute कर देते हैं. They infect documents such as Microsoft Word and Excel. So Microsoft Word और Excel जैसे documents को ये affect करते हैं and cause a sequence of action to be performed automatically when the application is started. So जैसे हम इन applications को start करते हैं, so ये virus अपने active हो जाते हैं और इन programs को चलने से ये रोक देते हैं, ये load होने से रोक देते हैं. Macroviruses spread rapidly as users share infected documents such as email attachment, disk network, modem and the internet. So जैसे ही यूजर इन सब चीजों को शेयर करता है तो ये वायरस जो अपने आप को ट्रांसफर कर लेते हैं. Example of macroviruses are Melissa, Word Concept, etc. Now Melissa virus was released on 26 March 1999 and was designed to infect macros in document. So ये डिजाइन किया गया था for macros in documents using the MS Word 97 and 2000. It propagated by emailing itself
on the first 50 addresses. इसने अपने आप को प्रोपोगेट किया था, मीन्स बड़ा कर लिया था, मल्टीप्लाई कर लिया था फर्स्ट 50 एड्रेसेस में. जो ईमेल के फर्स्ट 50 एड्रेसेस है उसमें अपने आप को उसने बेच के अपने आप को डेवलप कर लिया था इन द एड्रेस बुक ऑफ MS Outlook एंड द ईमेल प्रोग्राम दैट इज अ पार्ट ऑफ MS Office. सो इसके थ्रू ये मेलिसा वायरस जो है अपने आप को इसने डेवलप कर लिया था, प्रोपोगेट कर लिया था. नेक्स्ट कम्स द मालवेयर. Malware is made up of two words, malicious and software. It is a software that enters into the computer and damages it. तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में जाता है और उसे डैमेज कर देता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर. हमारे बिना नॉलेज के ये वायरस हमारे कंप्यूटर में चला जाता है और उसके जो फाइल्स वगैरह है उसे डैमेज कर देता है. Malware is a trouble causing program. It may be a virus, worm, Trojan horse or spyware. सो मालवेयर जो है बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि ट्रबल्स हमें बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है ये. एंड ये कुछ भी हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, ये वर्म हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, इनमें से कुछ भी हो सकता है. Malwares not only interrupt the normal working of a computer but also steals important information. So malware जो है ना कि सिर्फ कंप्यूटर को स्लो कर देता है, उसकी वर्किंग को इंटरप्ट करता है, बट ये हमारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे सिस्टम में सेव्ड है उनको भी ये चुरा लेता है, स्टील कर लेता है. नेक्स्ट कम्स द वर्म. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर. सो कंप्यूटर नेटवर्क तब बनता है जब एक से साथ दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है. A worm is a kind of malware that uses computer network to send copies of itself to other computers in the network. So malware जो है a worm जो है एक तरीके का malware है जो क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क में जाता है और अपनी जो कॉपीज है वो सेंड करने लग जाता है दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क्स को जो आसपास है. A virus requires human action such as transferring the infected file and spread itself. वायरस क्या है, एक तरीके का ह्यूमन, इट रिक्वायर्स ह्यूमन एक्शन. इसे ह्यूमन एक्शन की जरूरत होती है, सच एज ट्रांसफरिंग द इन्फेक्टेड फाइल टू स्प्रेड इटसेल्फ. सो ह्यूमंस की जरूरत होती है इसे ताकि ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, टू स्प्रेड इटसेल्फ. बट अ वर्म कैन स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. लेकिन वर्म जो है उसको किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं, अपने आप को वैसे भी दूसरे कंप्यूटर्स में स्प्रेड कर सकता है. It replicates without the knowledge of the user. यूजर के बिना नॉलेज के भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है. Worms can cause severe harm to the network, such as blocking the network and reducing its speed. Worm क्या करता है, हार्म पहुंचाता है नेटवर्क को, such as blocking the network and reducing its speed. नेटवर्क को ब्लॉक करना और उसकी स्पीड को कम करना, ये इस तरीके के हार्म वर्म्स पहुंचाते हैं. नेक्स्ट कम्स द ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन इज अ काइंड ऑफ malware that appears to be useful software but will actually cause damage once installed or executed on your computer. So ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक तरीके का malware है. ये भी वो हमें ऐसा शो करेगा जैसे कि वो बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए. ये अपने आप को यूजफुल सॉफ्टवेयर जो है शो करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये हमारे सिस्टम को डैमेज करता है और एक बार इसे इंस्टॉल कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया तो हमारे सिस्टम को ये खराब कर सकता है. आफ्टर गेटिंग इंस्टॉल इट अलाउज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर. सो जब हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं तो अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है ये गेन कर लेता है. They are very dangerous as they allow your computer to be remotely controlled by someone else and may lead to loss of personal and confidential information. So ये वायरस अगर हमारे सिस्टम में आ गया तो क्या करेगा, ये हमारा जो भी कंप्यूटर है उसको रिमोटली कंट्रोल कोई और कर सकता है. अगर ये वायरस हमारे कंप्यूटर में आ गया तो हमारे सिस्टम को कोई और कंट्रोल कर सकता है अपने सिस्टम से. रिमोटली कोई कंट्रोल कर सकता है हमारे सिस्टम को अपने सिस्टम से, और जिसकी वजह से वो कहीं और बैठ के मेरे कंप्यूटर में क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को ओपन कर सकता है अपने कंप्यूटर में और सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को वो पर्सन निकाल सकता है, मिसयूज कर सकता है. वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस like viruses may harm the data or affect the performance at the
and the speed of the computer. So ये दोनों जो है worms और Trojan horse, ये viruses हैं जो harm करते हैं डेटा को एंड अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को और स्पीड को हमारे कंप्यूटर की. नेक्स्ट कम्स द स्पाईवेयर. Spyware refers to computer programs that secretly gather information about the user and relay it to advertisers and other interested parties. So spyware जो है एक तरीके का ऐसा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सीक्रेटली वर्क करता है, हमारे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और दूसरे लोगों को, एडवर्टाइजर्स को वो हमारी इंफॉर्मेशन दे देता है. They are also called spy boards or tracking software. इन्हें spy board से tracking software के भी नाम से जाना जाता है. Spyware is often installed without the user's consent. So बिना हमारे consent के भी ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं. The user downloads something from the internet. अगर यूजर ने कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो spyware एक्टिव हो जाते हैं. The user clicks on something on the pop-up window that appears while browsing. So अगर यूजर ने किसी भी ऐसे आइकन पे क्लिक कर दिया जो पॉपअप विंडो में आता है जब हम ब्राउज करते हैं, सो स्पाईवेयर तब भी एक्टिव हो जाता है. स्पाईवेयर कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी. ये बहुत सारी मेमोरी को, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी उसको कंज्यूम कर सकता है, मेकिंग द कंप्यूटर वेरी स्लो. कंप्यूटर स्लो हो जाएगा जिसकी वजह से, एंड डिफिकल्ट टू वर्क. The biggest problem with spyware is that it can steal your information and misuse your computer. So हमारी इंफॉर्मेशन को ये स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं और हमारे कंप्यूटर को स्लो भी कर देते हैं. So these were the viruses that we have learned, children. Now let's see इन viruses का मुकाबला कैसे करना है, and that is to be done with the antivirus. So antivirus software refers to applications designed to detect and remove viruses from the computer system. So antivirus software जो है ऐसे applications हैं जो डिजाइन किए गए हैं वायरसेस को रिमूव करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स. However, certain types of viruses are difficult to remove. पर कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो बहुत ही मुश्किल से रिमूव हो पाते हैं, and files damaged by them may be lost forever. और उनके द्वारा जो भी फाइल है वो कई बार हमेशा के लिए चली जाती है. Whenever the computer system starts up, the antivirus software starts automatically and keeps the check on every file. So जब भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है उसके साथ ही एंटीवायरस भी एक्टिव हो जाता है और चेक करता है जो भी फाइल हम लोगों ने ओपन की है और रन कर रहे हैं, एंड ऑल द इंटरनेट ट्रैफिक, और इंटरनेट पे जो भी चीज हम कर रहे हैं. If the software detects a virus, it tries to remove the virus. So अगर इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि कोई भी वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर आ रहा है या आ चुका है तो ये फटाफट उसे रिमूव कर देता है. The following is necessary for an antivirus program to be effective. एंटीवायरस प्रोग्राम कैसे सही हो सकता है? It should run on the background at all time. एंटीवायरस को हमेशा हमें बैकग्राउंड पे चलाते रहना चाहिए. It should be kept updated so that it can recognize new versions of malicious program. So एंटीवायरस को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है ताकि जो भी मैलिशियस ये नए वायरस आ रहे हैं उनके साथ ये लड़ सके. It should have the capability to scan email attachment. इसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये हमारे ईमेल को भी अटैचमेंट को भी स्कैन कर सके, एंड फाइल एज दे आर डाउनलोडिंग फ्रॉम द इंटरनेट, क्योंकि इन चीजों को भी इंटरनेट से ही डाउनलोड करते हैं. द यूजर शुड रन फुल डिस्क स्कैन पीरियोडिकली. फुल डिस्क स्कैन जो है यूजर को एक टाइम टू टाइम जो है रन करते रहना चाहिए. दिस चेक्स ऑल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. ये जो है अगर हमने ऐसा किया तो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी फाइल्स हैं उन सबको ये चेक कर लेगा. You must install antivirus software in the computer system whenever you try to copy or access an infected file. So आप जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं जब भी आप whenever you try to copy or access an infected file. So जब भी हम किसी इन्फेक्टेड फाइल को कॉपी कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं तो हमें ये वायरस एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी होना चाहिए. The antivirus software shows a warning message and thus tries to prevent you from accessing the infected file or program. So antivirus क्या करता है? अगर हमने कोई भी infected फाइल को
डिटेक्ट करने की मीन्स डाउनलोड करने की कोशिश की तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा उसको और हमें वार्निंग देगा कि वी शुड नॉट डाउनलोड दी फाइल. There are new viruses being created every day, hence it is necessary to update the antivirus regularly so that it can handle these threats. So बहुत सारे वायरस हर एक मिनट बनाए जा रहे हैं, so उनसे फाइट आउट करने के लिए एंटीवायरस को हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए. Some of the popular antivirus programs are here. So here we can see some of the antivirus are given here. We can download these. हम इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर और हमारी इंफॉर्मेशन हमेशा सेफ रहे. Now protecting the computer. कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करना है? Let's see. These days computers are widely used for accessing the internet. So आजकल इंटरनेट चलाने के लिए हम हमेशा कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं. You make use of CD, DVD and pen drive to share document. So डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं. फाइल को शेयर करने के लिए या फिर पिक्चर को शेयर करने के लिए. These are used for communicating, exchanging messages and sending attachment among many other functions. So ये यूज किए जाते हैं बात करने के लिए, मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए या अटैचमेंट को सेंड करने के लिए. तो इन सब चीजों के लिए हम जो है कंप्यूटर को यूज करते हैं. You must follow these precautions to stay secure and protect important data. So important data को protect करने के लिए और secure रहने के लिए we have to follow these things. Use original operating system. Use an antivirus software. Do not install pirated software. Always scan the pen drive before copying files. So हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनल होना चाहिए, एंटीवायरस होना चाहिए और पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने चाहिए. पेन ड्राइव को हमेशा स्कैन करके ही यूज करें. स्कैन द हार्ड डिस्क ट्वाइस अ मंथ. तो 2 बार हार्ड डिस्क को हमें स्कैन करना चाहिए 1 महीने में. Take the backup of important files every day. Update the antivirus software on a regular basis. So antivirus software को एक regular basis पे हमें update करते रहना चाहिए. Beware of an email attachment from unknown sources. Unknown sources से जो email attachment है उनसे हमें सावधान रहना चाहिए. Visit only trustworthy websites. सिर्फ trustworthy websites को ही open करना चाहिए. Scan all email attachments. Here we are running the antivirus. So scan all email attachments and files from CD, DVD before running and storing them on your computer. So कोई भी हमने हार्ड डिस्क लगाया या कोई भी ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस लगाया उसको सबसे पहले स्कैन करें and then only we should work on it. Now let's quickly come to the recall time. A computer virus is a software program that has the ability to make copy of itself and attach itself to other programs or files. Virus programs are self-replicating and are continuously expanding. They are reached by infecting more and more computer files, resulting in the loss of speed and destruction of data. If we group viruses by the targets, we can divide viruses into 3 categories: program file virus, boot virus, and macro virus. Virus files, program file viruses infect executable files and programs such as those with extensions. Boot viruses infect the boot records of our master boot record. They replace the boot record that is responsible for loading the operating system. Macro virus uses another applications, macro programming language to distribute themselves. Malware is made up of 2 words: malicious software, and it is software that enters a computer and damages it without the knowledge of the user. So this was a recall time, children. Now, a worm is a kind of malware that uses computer network to send copy of itself to other computers on the network. Trojan horse or Trojan is a kind of malware that appears to be useful software but actually cause damage once installed or executed on your computer. Spyware refers to computer program that secretly gathers information about the user and rely to it advertisers or other interested parties. They are also called spy bots or tracking software. Antivirus software refers to application designed to detect
and remove viruses from computer system. So these were the recall time, dear children. Now let's quickly come to the book exercise. The program viruses infect program file with extensions such as .com, .sys, .exe and all of the above. So all of the above is the correct answer. Which of the following statement is false? Virus can infect executable program files. Virus can infect files that are attached to email messages. Virus can infect computer hardware. And antivirus software tries to detect and remove viruses. So here the question is, which of the following statement is false? So the third one is false, that virus cannot infect computer hardware. So children, this was to be, these are the two answers, and the rest you have to do on your own. Now let's come to the next exercise, fill in the blanks. A dash is a kind of malware that computer network that uses computer network to send copies to itself and other computers on the network. So here worm is a kind of malware. A computer virus dash the normal operation of the computer. So here the answer is disrupts. And the rest three you have to do on your own, children. Now let's quickly come to the true and false. A virus can affect both hardware and software. False. It can only affect the software. You should scan pen drive for viruses before using them. So pen drive को use करना चाहिए viruses के लिए before means scan करना चाहिए before using it. So yes, this is true. We should scan the pen drive before using it. Rest three questions you have to do on your own. Now let's come to the question and answers. What is a computer virus and name its type? So computer virus is a software that copies itself and creates a damage to our computer files and programs. Now name its types. It is of many types, and some of them are spyware, Trojan horse, malware. So these are a few, and the rest you have to search and write here. The next question. So children, I'll be doing only one. The rest questions are your homework you have to do on your own. So children, by this we have come to the end of the chapter. I hope that you have understood the chapter computer viruses, and you have to read the chapter again, learn the viruses, and also answer the questions that was given at the back of the exercise. I'll be waiting for you with a new video. Till then, you have to stay late.